अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहि الذین اصطفى अम्मा बाद। जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया उसकी तकमील के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। जिसको ये दो चीज़ें मुयस्सर आ गईं वो मकसद हयात को पहुँच गया। मकसद ज़िंदगी अल्लाह ताला की बंदगी है। इस मकसद के हुसूल के लिए इंसान को जिन दो चीज़ों की ज़रूरत है वो सही तालीम और सोहबत औलिया हैं। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरीना लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलुल्लाह। इल्म क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल का हो तो इस इल्म के आमिल की सोबत अक्सीर का हुक्म रखती है। ये याद रखिएगा कि शेख कामिल की सोबत के बग़ैर तमस्सक्तुम बिहिमा हो ही नहीं सकता। किसी ने क्या ठीक कहा है कि भले मेवा ज़िमेवा रंग गीरद। बाज़ अल्लाह के बंदे जामे भी होते हैं और क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के फ़ाज़िल और बातिन के कामिल भी होते हैं, जैसे हमारे सिलसिले आलिया देवबंदिया में आज तक चला आ रहा है। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के फ़ाज़िल अज्जल और बातिन के कामिल थे। उनसे पहले शेखुल हदीस हज़रत मौलाना शाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह कश्मीरी ज़ाहिर के फ़ाज़िल और बातिन के कामिल थे। इन दोनों से पहले हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनसे पहले बानी दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जामे थे। जिसके अंदर किताब और सुन्नत का रंग चढ़ा हुआ होगा वही दूसरों पर उनका रंग चढ़ा सकता है। अंग्रेज़ी दानों को तो जाने दीजिए, उनके निसाब तालीम में किताब और सुन्नत का नाम ही नहीं है। अब ये कुछ ही दिनों के नाम लेने लगे हैं मगर कुरान से डरे मालूम होते हैं। मदारिस अरबिया के फारिग तहसील हजरात की तादाद बहुत थोड़ी है। इनमें से बाज़ को इल्म होता है मगर सोहबत नसीब नहीं होती। हसद, किबर, उजब, जाह तलबी वगैरह रूहानी बीमारियां हैं जो शेख कामिल की सोहबत से दूर हो जाती हैं। एक दफ़ा दौरे तफसीर के बाद उलमाए कराम को बचा हुआ सालन मिला तो उन्होंने दोनों बावर्चियों के हिस्से का सालन छीन कर खा लिया। ये डाका नहीं तो और क्या है। इससे उनमें तू मैं से बढ़कर हाथापाई तक नौबत पहुंची। मुझे कोई पता नहीं, अगले दिन मिस्री रहीम बख्श मरहूम ने मुझसे इसका जिक्र किया तो तहकीक करने पर मालूम हुआ कि वाकई झगड़ा हुआ है। मैंने उलमाए किराम को बुलाकर समझाया कि आपने ये ना सोचा कि इस लड़ाई में बेइज्जती किसकी हुई, बावर्चियों की नहीं बल्कि आपकी बेइज्जती हुई। एक दिन बाद उलमाए किराम ने बासी रोटी मेरे सामने लाकर पेश की कि हमें ये खाने को मिलती है। मैंने बताया कि एक दफ़ा मेरी बीवी बीमार थी, लड़के ने बासी टुकड़े लाकर मेरे सामने रख दिए जो कई दिनों के जमाशुदा थे और इनमें ताफुन पैदा हो गया था और तबीयत कै की तरफ माइल हो रही थी। लेकिन मैंने नफ्स को डांटा कि रोज़ ताज़ा रोटी खाते थे, आज अल्लाह ने बासी भिजवाई है, यही खानी पड़ेगी। मेरे दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ क्या एक दिन कड़वा खरबूजा आया, सारा खुद खा गए। एक फाँक खादिम को देकर फरमाया कि लो भाई तुम भी मज़ा चख लो, ये ना कहना कि आज मुझे हिस्सा ही नहीं मिला। उसने ज़ुबान पर रखा तो थू थू करने लगा। आपने फरमाया कि जो रोज़ मीठे भिजवाता था आज उसने कड़वा भिजवाया तो थूक दिया। मेरे दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुना हुआ था, इसलिए नफ्स को ज़बरदस्ती बासी रोटी खिलाई। अल्लाह वालों की तो ये हालत होती है कि वह हकीकत हाल भी किसी से नहीं कहते कि इसमें अल्लाह की शिकायत हो जाती है। एक दफ़ा उलमाए कराम ने शिकायत की कि हमें जो सब्ज़ी खिलाई जाती है वो तो बैल भी नहीं खाते। मैंने आइंदा के लिए सब्ज़ी बंद कर दी और दाल या खाली गोश्त पकाने की हिदायत जारी कर दी। एक दिन मेरी बीवी ने बिला नमक कुमरियों का सालन मेरे आगे ला के रख दिया, मैं चुपके से खा गया। एक दफ़ा गलती से रात के अंधेरे में बीवी ने इस बर्तन में शोरबा डाल दिया जिसमें नमक की डली थी। नमक ज़्यादा हो गया लेकिन मैं खा गया। आज का ताज़ा वाक़या है कि एक बच्ची ने मीठी खिचड़ी पकाई और कहीं फीकी और कहीं मीठी थी, मैंने खा ली और किसी से कुछ नहीं कहा। मेरी शादी को 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मगर कभी भी अपनी बीवी से नहीं लड़ा। रसूलुल्लाह का हुक्म है कि खाना पसंद ना आए तो खाओ, ना आए तो मत खाइए, नुक्स ना निकालिए। ये मेरे हज़रत का कमाल है कि उन्होंने अनानियत का कांटा निकाल कर रख दिया। मैं जब दिल्ली में रहता था तो एक दिन घर में मुझे ख्याल फासिद आया कि मैंने अल्लाह के फजल से और फिर मैंने अल्लाह के फजल से उसको रद्द कर दिया। थोड़ी देर बाद बीवी ने बाज़ार से कुछ सौदा लाने की फरमाइश की। मैं सौदा लेने बाज़ार गया, दुकान पर भीड़ थी, मैं एक तरफ खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद एक कुत्ता आया, उसने मुझे पिंडली पर काटना चाहा मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया।
یہ اس خیال فاسد کی تصویر تھی، چونکہ میں نے اللہ کے فضل سے اس کو رد کر دیا تھا، اس لیے میں کتے کے حملے سے محفوظ رہا۔ ملتان سینٹرل جیل میں بعض علماء کرام باورچی کو ڈانٹتے کہ سالن میں یہ نقص ہے۔ میں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم سنایا اور وہ کہنے لگے کہ گھر میں لڑکیوں کو بھی ڈانٹتے ہیں۔ بندہ جس کام کے لیے آیا ہے اس کی تکمیل کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، علم اور صحبت۔ دونوں کا شجرہ علیحدہ علیحدہ ہے، علم کا شجرہ اور ہے، صحبت کا اور ہے۔ صحبت کے شجرے میں ایک میں ہی گناہ گار آ گیا ہوں، باقی سب اولیاء کرام ہیں۔ یہ واقعات میں نے خود ستائی کے لیے عرض نہیں کیے، اپنی تعریف مقصود نہیں بلکہ آپ کی تربیت کے لیے بیان کیے ہیں۔ میرے حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں کہ انہوں نے انانیت کا کانٹا نکال کر رکھ دیا۔ مکمل انسان وہ ہے جس کو صحیح علم اور اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو۔ شیخ کامل کی صحبت میں اصلاح ہو جاتی ہے۔